अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान। CEH से रिलेटेड आपका कोई भी क्यूरीज हैं तो आप अपनी क्यूरीज जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज। सो स्टूडेंट्स, अपना माइक म्यूट रखिएगा और जिस स्टूडेंट ने क्यूरी करनी हो वन बाय वन आप क्यूरीज कर सकते हैं। एज वेल एज मैं आपका मैसेज बॉक्स जो है वो रीड कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, एनी क्यूरी? Any query related to your course, students? वालेकुम अस्सलाम, एहसन अली। मेरा काली लाइनक्स इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो रहा, काइंडली गाइड कर दें। आप उसको होस्ट ओनली अडॉप्टर पे सेट करें, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो उस पर नहीं हो रहा तो ब्रिज अडॉप्टर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स में आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप नेटवर्क की जो नेटवर्क के आइकन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेंगी। यू मे गो फॉर इट। जी स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट, एनी क्यूरी? स्टूडेंट कोशिश किया करें कि जी, कौन बोलना चाह रहे अस्सलाम वालेकुम। हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो प्रोजेक्ट है इसको अगर कंप्लीट ना करें तो ब्रदर, आपको भी पता है कि कोई भी फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है उसको आप अगर नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपके स्कोर्स कम होंगे, और आपके स्कोर्स कम होंगे तो हो सकता है होप्स हो आपको सर्टिफिकेट भी ना इशू हो। नॉट अ बिग डील, बिकॉज इसका फाइनल प्रोजेक्ट के अलावा तो आपको कभी भी जो है अवार्ड नहीं ना हो सकता सर्टिफिकेट। आपको मस्ट होता है फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। जी, सारे टास्क आपके लिए कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर तो उस तरह जिस तरह असाइनमेंट के मार्क्स थे ना, इसके ऊपर तो मार्क्स का कुछ तरह नहीं था, तो इसलिए मैं पूछा। मैं कहता है तो एग्जैक्टली आपका वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। उसमें सच ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा, या एक नेसेसरी चीज़ है। ठीक, थैंक यू। प्रोजेक्ट के आपके मार्क्स ज़रूर हैं, लेकिन वो सबसे नेसेसरी कंसिडरेबल मार्क्स हैं आपके। उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। फील्ड से रिलेटेड आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए? तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली आपने अटैक्स डिज़ाइन करने होते हैं, तो समहाउ अगर आपको कोई ऐसा अटैक डिज़ाइन करना पड़ रहा है तो आप उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, लाइक आपको फिशिंग पेजेस का पता होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आपको अगर कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स राइट करने हैं जो आप एक दफ़ा राइट कर लें और उसके बाद उसको रीयूज़ कर सकें, तो काली लाइनक्स के लिए सी और पाइथन, एंड पाइथन जो है वो आपको इंटरनेट पे भी उससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। सो पाइथन जो है वो ज़रूरी है अगर आप सीखना चाहते हैं। तो हिट ऑन द लिस्ट सबसे पहले जो है वो पाइथन आती है, देन अदर दूसरी लैंग्वेजेस हैं।
काइंडली स्टूडेंट्स, आपके जो नेम होते हैं ना, ये लाइक गैलेक्सी C7, सो ये अपने नेम जो है ना, ये बाय नेम अपना अकाउंट रखा करें, ताकि हम आपको अपने आपके नेम से बुला सकें। सारे नेम जो है ना, वो आपका वो नेम होना चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट पे नेम है। तो कोशिश किया करें कि अपने नेम्स जो हैं वो इस तरह के हों आपके, कि उनको इजीली कॉल किया जा सके। जी स्टूडेंट्स। अली जफर कहते हैं सर प्रोजेक्ट का के बारे में गाइड कर दें। ब्रदर, प्रोजेक्ट के बारे में क्या गाइड करें? प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी एज इट इज सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसके ऊपर लिखी होती हैं। उसमें एज सच ऐसा गाइड करने वाला इशू तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ आपके लिए PDF मंगवाने की। उसी तरतीब से ओके ब्रदर C7, कोई ट्रिप तो बता दें प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मैंने आपकी फाइल जो है रिक्वेस्ट की है, मैं उसको फाइल को आपको अच्छे से एलेबोरेट कर देता हूँ अगर फाइल अभी आ जाती है। बाकी जो भी प्रोजेक्ट होता है वो हमने डिज़ाइन ही इस तरह से किया होता है कि उसके ऊपर आप जस्ट उसकी इंस्ट्रक्शन को गूगल करना करें, अगर आप जस्ट इतना सा कर लें तो आपके सामने हर चीज़ आ जाती है। आई रिक्वेस्ट द फाइल। स्टूडेंट्स, एनीवन ऑफ यू कैन सेंड द फाइल हियर, क्योंकि मेरा सपोर्ट पे जो है वो रब्ता नहीं हो पा रहा है, किसी रीज़न की वजह से अवेल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी यहाँ प्रोजेक्ट की फाइल को फॉरवर्ड कर सकता है तो काइंडली फाइल को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम उसके बारे में चर्चा कर सकें। काइंडली फाइल इधर भेजिएगा, अगर आप में से कोई भी अपलोड कर सकता है राइट नाउ। ये जूम पे सेंड कीजिए।
Okay, I'll guide you about bug and bounty program. जी, तो हमारे पास एहसन अली का क्वेश्चन है रिलेटेड टू बग एंड बाउंटी प्रोग्राम। तो बग एंड बाउंटी प्रोग्राम में आप सिंपली क्या करें कि जो डिफरेंट लाइक सोनी है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको गूगल करेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। सबसे पहले ना किसी भी प्रैक्टिकल काम का, चाहे वो बग एंड बाउंटी है या लाइफ में आप कोई भी प्रैक्टिकल काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। उस पे आपको हजारों आर्टिकल्स मिलेंगे, हजारों बुक्स मिलेंगी, ठीक है। तो आप वो सारी को तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उसको करने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए आप सिंपली एक काम करें। आपको जो इशू फेस है, आप उस इशू को लिस्ट कर लें अपने सामने, और उसके बाद देखें कि उस इशू का सलूशन करने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरह से बग एंड बाउंटी प्रोग्राम को जब आप ओवरव्यू देखेंगे, जब आप उसको देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीजें मुझे चाहिए, बिकॉज यू आर ऑन अ बिगनर स्टेज। तो आपको हो सकता है उन सारी चीजों के बारे में जस्ट इतना नॉलेज हो कि आपको बस पता हो, आपको ये ना पता हो कि हाउ टू डू। सो वहां पे आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको क्या क्या उसके लिए सीखना चाहिए जो प्रैक्टिकल वे में यूज हो रहा है। बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वुलनरेबिलिटीज, देर आर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, देर आर अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स। जहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो वहाँ IEEE इन्वॉल्व हो रहा है, लाइक और अदर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ANSI इन्वॉल्व हो रहा है, ASCII इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपको समहाउ इस तरह से तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हो रही होंगी, और आप क्या क्या सीखेंगे। तो आपने जो बेस्ट वे है ना आपके लिए वो यही है कि व्हाट द थिंग यू हैव रिक्वायर्ड। तो आपको उस काम करने के लिए जो चाहिए आप जस्ट वो सीखें। अगर आप वो सीखेंगे तो आप इजीली इस टास्क को अकम्प्लिश कर पाएंगे। आई होप सो कि मेरे ये वर्ड्स जो है वो आपके काम आएंगे। ये किसी भी प्रैक्टिकल वे में किसी भी काम को करने का यही मेथड है, ठीक है। इसके लिए कभी भी अगर हम इस तरह से परेशान होंगे कि हमें ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से बग एंड बाउंटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारी तरह की वुलनरेबिलिटीज नजर आएंगी आपको, ठीक है। वहां आप चूज करें कि आप किस वुलनरेबिलिटी पे काम करना चाह रहे हैं, आपके लिए कौन सा है जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्योंकि जो चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग होती है वो आपके लिए आसान होती है। सो जो आपके लिए आसान होता है आप उसको उस तरह से चूज करते हैं। एक चीज एक बंदे को डिफिकल्ट लग रही है, दूसरे को इजी लग रही होती है। तो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो होप सो आपके लिए इजी होगा, तो आप उसके लिए जाएं, ठीक है। आई होप सो एहसन आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी, एनी अदर क्यूरी स्टूडेंट्स? सर ये जो आपने जीमेल का बताया था तो हैक करना है, तो उसका जो है ना कोई कमांड अगर है वो बता। आपकी आवाज आ वॉइस रही क्लियर नहीं आ रही, काइंडली आप दोबारा बोलिएगा, आप क्या कह रहे थे। है सर? मैं क्या ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने बोला है ना, जो जीमेल है उसकी जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं कह रहा हूँ उसके लिए अगर कोई कमांड है वो शेयर कर देते।
आवाज आ रही? सॉरी, माइक जो था वो म्यूट पे था। अच्छा स्टूडेंट्स, सिंपली ये जो क्वेश्चन है मोहम्मद मोइस का कि हमें आफ्टर दिस कोर्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। सो मोहम्मद मोइस, आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। द सीन इज के इंस्टीट्यूट का काम है आपको एक फाउंडेशन देना। आपकी बुनियाद बन गई है, आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, आप किस चीज को, किस टास्क को सोचते हैं कि आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, कोई भी लर्निंग वेस्ट नहीं है। हर जगह हर तरह के लोगों की जरूरत है। साइंस में साइंस की जरूरत है, आर्ट्स में आर्ट्स की जरूरत है, हैकिंग वालों की हैकिंग में जरूरत है। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत किन की होती है? जो बेस्ट करते हैं। सो बेस्ट करने वाले वही लोग होते हैं जो टफ टाइम से गुजरते हैं। तो आप टफ टाइम से गुजरने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को टफ टाइम दें जो आप बेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आप अपने आप को पास आउट कर सकते हैं। तो वो ही आपकी स्किल इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप उसमें आगे बढ़ सकें। जैसे अभी आपका ये क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है बग एंड बाउंटी से रिलेटेड, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा अपनी प्रोटेक्शन को लेके। तो इस तरह से आप एक पाथवे सेलेक्ट करें और जस्ट उसके ऊपर रहें। इधर उधर डोलने से कि ये चीज रिक्वायर्ड है, चलो मैं ये सीख लेता हूँ, अच्छा इसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है। मार्केट में किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। मार्केट में एक चीज की वैल्यू होती है कि एफिशिएंसी के साथ काम कौन बंदा कम वक्त में ज्यादा काम कर सकता है। ठीक है, मार्केट इस चीज को रिक्वायर करती है। सो आप मार्केट की इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करें कि एक चीज सेलेक्ट करें और उसमें अपने आप को मास्टर करें, और वही रिक्वायर है आपको। हाँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि आपको एक बिल्कुल साफ सुथरी सिचुएशन में डाला जाए, इजी कर दिया जाए आपके लिए चीज़ों को। सो दैट्स व्हाई आई यूज दैट वर्ड्स। जी शहबाज, योर क्वेश्चन मार्क, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जी सर, मैं कह रहा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड अगर कोई कमांड है तो वो शेयर कर देते हैं। नो 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 ब्रदर, नो, नेवर। अगर देखे ना, टूल ही हमने दे दिया तो तुम्हारी R&D कहाँ गई? यही तो चीज है ना, यही तो टफ टाइम है। ऐसा नहीं।
नहीं सर, मतलब है कि स्टार्टिंग कमांड अगर मेरे बाद में तो फिर जो आगे आता है बंदा वो हैंडल कर ब्रदर लेता है। आप मुझे कहेंगे ना कि एक डॉट के बारे में बता दें तो मैं प्रैक्टिकल चीज के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं जस्ट गाइड कर सकता हूँ, आप क्वेश्चन करें मैं उस क्वेश्चन पे गाइड करूंगा। हाँ उसके दौरान अगर कोई कमांड या कोई, हाँ मेथडोलॉजीज पूछो, 200 दफा पूछो, ठीक है। 1 घंटे का सेशन है, 3 घंटे लगवा लो, मसला नहीं है। मसला इस बात का है कि ऐसा क्वेश्चन ना करो जिस क्वेश्चन का आंसर करने से वो चीज सोल्व होने के करीब आ जाए। मैं बिल्कुल भी गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन द फील्ड जब मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मैं तो स्टूडेंट को कभी कमांड के करीब नहीं जाने देता। मैं उसको कहता हूँ कि भाई दुनिया अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, स्टडी का मेथड चेंज हो चुका है। मैं कोई किताब नहीं हूं कि चीज निकाल के आपके सामने रख दूं कि अच्छा ये इसको पढ़ लो। नो, नेवर। आई जस्ट टीच मेथडोलॉजीज, अपने हाथों से करे, और मेरा हर स्टूडेंट अपना काम अपने हाथों से करता है। यहाँ पे तो ऑनलाइन में तो हमने सामने कर करके दिखाया होता है इतना कुछ, वहां पे हम ऐसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि हर बंदा अपने हाथ से करे। और अगर मैं आज ये क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा ना, किसी भी कमांड से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और वो आसानी मैं बिल्कुल पैदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उस पॉइंट तक तुम खुद चल के जाओ। सो अगर आपको वहां जाना पड़ेगा, जैसे भी है, ये टफ टाइम है, ये हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है क्या कंफ्यूजन मुझे इस वजह से हुई है ना कि इंटरनेट पर मैंने सर्च किया है ना, तो वहाँ पर ज्यादातर जो ईमेल हैकिंग के बारे में बता रहे थे, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो बता रहे थे, वो विदाउट पासवर्ड बता रहे थे। प्रोजेक्ट उन्होंने पासवर्ड के साथ दिया हुआ है। ब्रदर फाइंड द पाथ, आई एम विद यू, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द पाथ, मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। इसी तरह लाइफ में बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें होगी। खासतौर पे जब आपका अर्न करने का टाइम आएगा ना, तो 1000 रास्ते होंगे, लेकिन किस रास्ते पे जाना है? चूज योर पाथ और मंजिल पे पहुंचो। आई एम विद यू। और मैं जानता हूँ, मुझे मुझे भरोसा है कि आप कर सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा आप पे यकीन कर सकता हूँ, और मुझे यकीन है कि मेरा हर स्टूडेंट जो है वो कर सकता है। सो तुम कर सकते हो, करो। तब तक करो जब तक तुमसे हो नहीं पाता। लाहौर में ना एक उर्दू बाजार है, ठीक है। मे बी आप लोग जो लाहौर से हैं या लाहौर से बाहर हैं, तो उर्दू बाजार में ना बहुत सारी बुक्स हैं, और इंटरनेशनल नेशनल हर तरह की बुक मिलेगी आपको। क्या मोटिवेशन से लेके प्रैक्टिकल गाइडेंस, ठीक है। तो मे बी कोई बुक ऐसी भी हो जो आपको एटॉमिक एनर्जी सिखा दे और एटॉमिक बॉम्ब बनाने का तरीका भी सिखा दे, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि किताबें पढ़ के अगर कोई ऐसा होता, तो उर्दू बाजार में जो सबसे बड़े है वो एक बुक डिपो है, उनसे हर हर बुक मिल जाएगी आपको। इवन के इंटरनेशनल बुक्स भी वहां से मिल जाएंगी आपको। तो अगर बुक्स से ऐसा होता तो आई थिंक सो कि वो बुक डिपो, वो जो बुक डिपो है वो वाला सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता। तो व्हाट द आर्टिकल इज राइट, एंड विच पाथ इज द बेस्ट पाथ, चूज, ये आपने करना है। हमारा काम होता है फाउंडेशन बनाना। हमने वो आपको एक फाउंडेशन बना दी है। सो उसके ऊपर आप कितना अच्छा घर तामीर करते हैं ये आप पे है। हाँ तब पूछो जब कर रहे हो, ठीक है, और करने के बाद स्ट्रक हो रहे हो, और बिल्कुल स्ट्रक हो गए हो, ठीक है, और वो चीज़ अवेलेबल भी नहीं है, फिर मेरे से पूछो, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पोंड इन लिटिल टाइम। जितनी जल्दी हो सका आपको रिस्पोंड किया जाएगा, और वहां आपको गाइड किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मतलब ही ये है ना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दोनों काम आपने करने हैं।
Yes, student, any question related to your course CEH? आप कभी सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, 99% हैकर्स जो होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं। सर एक सवाल और था कि जी। अगर इस तरह कुछ इस तरह फेसबुक पे बता रहे थे या यूट्यूब पे या नेट पे इस तरह की वीडियो आ रही थी जिसमें बताते हैं कि यार फेसबुक अकाउंट की हैकिंग है, इस तरह सर इस तरह पॉसिबल है विदाउट सोर्स हम किसी का अकाउंट हैक कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप माइक म्यूट कीजिए। यहाँ पे एक चीज कोट करना चाहूंगा कि कभी भी जिंदगी में हमें किसी की टो में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी की टो में पड़ता है तो अल्लाह उसकी टो में पड़ जाता है। ठीक है। मैं वो एक क्लिक भी सपोर्ट नहीं करता जो किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए किया गया है। ठीक है। दूसरी बात, अब चीज आ जाती है फेसबुक की तरफ आप आती हैं या इंस्टाग्राम या एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग में ना ये देखा जाता है कि बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग फॉर एन इंडिविजुअल है या मैसिव लेवल पे है। ठीक है। अगर मैस लेवल पे इन्फेक्शन करना है तो वहां पे नेशंस को काउंट किया जाता है, फिर नेशन की हैबिट्स को देखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो साइकी को देखा जाता है। लाइक आप इजी पैसा जैस कैश के फ्रॉड्स सुनते होंगे कि आपके इतने पैसे हमारे अकाउंट में आ गए हैं तो आप ये हमें दे दें तो वो दे दें। तो अब उसमें एक तो इमोशनल फैक्टर है, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई रो रहा होता है। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि रिवॉर्ड। ठीक है। तो रिवॉर्ड दिया जाता है कि आप हमें ये 4 इंचों का कोड बता दें तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। बिकॉज ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इतने टन्स ऑफ हैकर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो वहां बैठ के उस चीज को सिक्योर ही कर रहे हैं। ठीक है। लाइक सम हाउ आपके हाथ कोई 0 डे आ जाता है और आप उस चीज को हैक भी कर लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप किसी की टो के अंदर इतना बड़ा एम कर सकते हैं कि आप उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्टेड फॉर्म में हासिल करके जस्ट एक ईमेल और पासवर्ड यूज करें किसी के अकाउंट को लॉग इन करने के लिए। ठीक है। तो वहां पे सारी यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग ही जो है वो राइट नाउ एक बेस्ट वे है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप जितने भी अटैक्स देखेंगे, वेदर वो अटैक्स बैंक के ऊपर हैं या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हैं, इंस्टा पे है, व्हाट्सएप पे है या किसी भी ब्ला पे है, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो सारे के सारे के अंदर या तो उसकी अपनी ह्यूमन मिस्टेक होती है जिसका अकाउंट जाता है, या दूसरी बात ये होती है कि वहां पे कोई कंपनी का एम्प्लॉय मुलविस होता है। ठीक है। देन वो चीज जो है पॉसिबल होती है। अब फेसबुक किस तरह से हैक किया जा सकता है, इंस्टा किस तरह से हैक किया जा सकता है। सो लर्न सोशल इंजीनियरिंग, लर्न साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, लर्न हाउ टू मैनिपुलेट योर वर्ड्स। और आम लाइफ में भी अगर आप नहीं जानते कि आप अपने वर्ड्स कैसे मैनिपुलेट करेंगे तो तब तक आपकी बात में वजन नहीं आएगा। ठीक है। लोग आपकी बात को एडमायर नहीं करेंगे। सो बी द वन जिसकी बात को लोग एडमायर करें। और बाकी बताने की जरूरत नहीं है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, आप सब जानते हैं, सब बताया गया आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में। हाँ, वो अटैक कितना सुंदर आप डिजाइन करते हैं और वो अगले बंदे की रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करता है कि वो वहां पे आपका मतलूबा जो डाटा है वो आपको दे दे। सो इट्स अप टू यू, यू नो बेटर कि कौन सा बंदा किस चीज में इन्वॉल्व होगा। दैट्स सोशल इंजीनियरिंग एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? विदाउट सोर्स
यार सोर्स का यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही, सोर्स के बारे में तो कोई बात नहीं की जा रही ना। बेसिकली साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, सोशल इंजीनियरिंग है। तो सोशल इंजीनियरिंग आपने किस तरह से करनी है, किस तरह से पेजेस डिजाइन करने हैं, किस तरह से आपने एंगेजमेंट लेनी है किसी भी इंसान की या किसी भी ह्यूमन की, इट्स अप टू यू। डू योर रिसर्च कि कोई क्या चाहता है, आप उसको वो देंगे तो वो ऑफ कोर्स उसके बदले में आपको कुछ देगा। कोर्स के एडवांस वेरिएंट में एक कोर्स आता है आपका CHFI, कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं CHFI, और ये कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। और अगर यही आप कोर्स इंटरनेशनली करना चाह रहे हैं तो वो आपको लाखों में मिलेगा, लेकिन होप सो यहाँ पे अगर आप PFTP के प्लेटफॉर्म से देखते हैं तो ये आपको जो है सस्ती प्राइसेस में अवेलेबल होगा। तो आप कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। आप इससे आगे नेटवर्क हैकिंग के सारी डोमेन्स अलग हो जाती हैं। आप खुसूसी कोई भी डोमेन चूज कर सकते हैं, लाइक फोरेंसिक हो गया, लाइक आपका नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, लाइक आपका जो है सिस्टम सिक्योरिटी हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारे अदर कोर्सेज अवेलेबल है। मज़ीद जानने के लिए आप इसी काउंसिल का जो पाथवे है हैकिंग से रिलेटेड लर्निंग का, आप उसको देख सकते हैं। Dear students, it's been 30 minutes. So, if which council? EC Council. E for Eagle, C for Cat. EC Council. ठीक है। सर ये जो आपको प्रोजेक्ट दिया है इसमें आपने जीमेल दी है और उसका पासवर्ड दिया है, तो अगर आप पासवर्ड ना देते तो उसके बगैर आप इसकी अकाउंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। आपको वो चीजें दी गई हैं जिन चीजों से आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो सके, कंप्लीट हो सके। सो अगर आपको वो चीजें ना प्रोवाइड की जाती तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता था, इसका ये मतलब है। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट की कोई क्यूरी? सो स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है, सेशन को वाइंड अप कर दिया जाए? आपकी कोई क्यूरी है तो आप क्यूरी कर सकते हैं, एल्स हम सेशन को आस्क मैनेजमेंट दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सेशन को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट सेशंस। और अपने सर्टिफिकेट के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कीजिएगा। होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।